तो मानना बेटे, आपकी बात आपकी मम्मी से लास्ट बार कब हुई थी? हो ही नहीं थी अंकल, मैं स्कूल में जाई हुई थी जब वो आपको छोड़ के चली गई तो आप स्कूल गए हुए थे, आप घर पे आए तो आपको मम्मी नहीं मिली, तो आपने ढूंढा नहीं, उनको पूछा नहीं आपके पापा से, दादा से, दादी से, ये नहीं पूछा कहाँ गई पूछा मम्मी? था। क्या बोले फिर? ऐसे बोले तो छोड़ के चले गई। अच्छा, तो आपने फिर फोन पे संपर्क किया, पापा को बोला कि फोन पे बात कराओ? फोन में से नंबर काट के चली गई थी। अच्छा, तो इधर आओ बेटे, इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? ग्रीशा। ग्रीशा। तो ग्रीशा बेटे, ये बताओ, आपको मम्मी की याद नहीं आती? नहीं। नहीं आती उनकी याद? और मम्मी ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश करी कभी? आपसे बात करने की कोशिश करी? नहीं। नहीं करते वो भी? कितने महीने हो गए? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से आपसे ना तो बात करी, ना आपको मम्मी की याद आती। आपको आती है बेटे? मान्य बेटे, आपको भी याद आती है? नहीं आती? सारे भाई ने राम राम भाई, मैं तारा भाई विकी अर्थम देख लग रहे हो। आज का टाइम 69। फिलहाल भाई एक खबर जो कि सोशल मीडिया पे कई दिनों तक लगातार चलने लग रही है कि भाई 3 बच्चों की माँ, कोई तो भाई भागी, कोई न कोई दूसरी शादी कर ली, तो उसकी पुष्टिकरण खातर हम पहुंच गए हैं भाई जींद। भाई ईब जो ये 2 बच्चे आप देखने लग रहे हो, छोटा बच्चा जो लड़का है वो सोने लग रहा है। हाँ जी, लड़का वो सोने लग रहा है, लेकिन ये 2 बच्चे भाई 8 महीने से इनने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी है, ना ये बात कर पाए हैं। आखिरकार क्या कारण था कि वह इन्हें छोड़ कर चली गई? और तो अपना क्या नाम है जी? मेरा नाम दीपक है भाई साहब। दीपक भाई, यह काफ़ी दिन तक ये न्यूज़ चल रही है कि आपकी पत्नी आपने छोड़ के चली गई। छोड़ के जाने का क्या कारण था उनका? कोई मतलब इतना बड़ा, कोई भी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, कोई इतनी बड़ा मुद्दा नहीं था। सिर्फ एक जो घरेलू कलेश होता है, घरेलू कलह होती है, वो कलह थी, जिसकी वजह से हमने मतलब 1-2 दिन बोले बिना हो गया था। और उसने क्या किया, 2 दिन के बाद उसने अपने दशहरे वाले दिन की बात है ये, 25 अक्टूबर की, उसने अपने घर फोन कर दिया। घर फोन करने के बाद उसका भाई छोटे वाला और उसका भाई उसको लेने के लिए आ गया और वो उसको आके ले गए। जब लेके गए तो उसने मतलब अपने गहने और सब कुछ मतलब अपने बैग में डाल लिया था, जिसमें मेरा एक दोस्त है वो मेरे साथ था। ठीक है, तो भाई मैंने हर तरह की मुकम्मल कोशिश करी, हर तरह की। मैं वहाँ गांव में गया और गांव में जाने के बाद मैं हर किसी से मैंने कॉल पे भी बात की, भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना। डायरेक्ट अपने ससुराल पक्ष में नहीं गई? आप अपने उन तक बात नहीं करी? नहीं, मैं डायरेक्ट गया था वहाँ पे पहले। अच्छा। एक बार मैं डायरेक्ट गया था, एक बार डायरेक्ट गया तो उन्होंने मेरे को भगा दिया। अच्छा। उन्होंने बोला हम नहीं भेजेंगे। तो फिर मैं दूसरी बार गया, मैं 3-4 बार गया, लड़के को लेके भी गया, छोटे लड़के को, जो ये व्रत होता है बच्चों का, जिसे होइयो का व्रत बोलते हैं, उस दिन मैं लेके गया। मैंने सोचा कम से कम माँ को उस दिन तो याद आती होगी अपने बच्चे की। तो वो बेड पे बैठी थी, उसने बच्चे की तरफ नहीं देखा। उसका भाई आया, उसके बड़े भाई ने मेरे को बोला खड़ा हो यहाँ से, और खड़ा हो गए चला जा। मेरी बाजू पकड़ी और बाहर निकाल दिया मेरे को। अच्छा। मैं लड़के को गोदी में लेके, भाई मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने सोचा भाई इतनी वो मतलब दुख इस बात का आया था मेरे को, मतलब ये बैठी देख रही है और मेरी बेइज्जती हो रही है। ठीक है, आखिर में पत्नी तो मेरी ही थी। मैंने पत्नी का फर्ज ये हुआ है कि भाई पति की कहीं पे भी कोई बुराई करता हो या उसकी कोई अपमान करता हो तो पत्नी ने उस जगह पर रहना नहीं चाहिए। ये तो 7 वचना में बनाया जावा है, जब 7 फेरे होगा ना तो उस टाइम वचना में बनाया जावा है, तो उस टाइम आपकी बेइज्जती होगी, आप आगे घर पे। तो आप ये बताओ कितने दिन तक ये मामला चल रहा है आपके बीच में? ये वो 25 अक्टूबर को गई थी, 25 अक्टूबर को वो चली गई। तो मेरे को 1.5-2 महीने पहले अभी पता चला मेरे को। तो मतलब उसने मैंने कहा कहाँ है, उन्होंने बोला गांव में नहीं रहती वो, गांव में रहती नहीं है वो। अच्छा। तो उसने मतलब पता चला मेरे को वहीं से, भाई उसने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, ये आपको पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी। तो ये कैसे पता चला आपने? ये मेरे को जब पता चला, मैंने मतलब पूछा वहाँ से, किसी को देखा, मैंने कहा भाई देखो कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती। मैं किसी का नाम नहीं देखो क्या है कि भाई किसी रिश्तेदार है, किसी दोस्त है, या कोई ऐसी बात भाई किसी ने बताई हो? रिश्तेदारी में से ही पता चला है। और ये पता चलने के बाद तो मैंने
भाई ढूंढा कहाँ है, उसके मामा के वहाँ भी संपर्क कराया मैंने गांव में। वहाँ बोलते थे मामा के घर गई हुई है, मामा के घर रहती है, मामा के घर रहती है, क्योंकि उसके फादर जब से एक्सपायर हुआ था तो अपने मामा के घर ही रहती थी। पर ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल बना दिया भाई। शादी एक पवित्र रिश्ता हुआ है, एक बंधन हुआ है जिसमें दो आत्माएं मिले हैं। कहने ने तो शादी धूम धड़ाके तक करी जावे है, लेकिन जब ये रोड़े हो जावे हैं, घरेलू झगड़े हो जावे हैं, ये इस शादी शुदी भाई मान लो आपकी शादी में कितने दिन हो गए थे? मेरी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल की शादी को गुड्डा गुडिया का खेल बना दिया। आज इनको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, कल भाई वहाँ पे भी ऐसा काम हो जाए तो क्या तीसरी शादी हो जाएगी? तो इन बच्चों का क्या होगा? इसमें इन बच्चों का क्या दोष है? इनका भविष्य खराब होने लग रहा। ये मासूम से बच्चे ये क्या सोचेंगे जब ये अपनी सोच को बढ़ावा देंगे, जब ये सोचने लगेंगे, स्कूल में जाओगे, इन तक कोई बच्चा कोई कमेंट करेगा, उस टाइम इनका हालात क्या होंगे? इनके हालात तो देखो, जो परवरिश करनी है वो मैंने ही करनी है, और मेरे ऊपर अभी भी और भी मुकदमे करे जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर अभी भी लीगल नोटिस मेरे पास आया हुआ है भाई साहब। अच्छा, मैं आपको वो नोटिस अभी दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा। वो नोटिस मेरे पिताजी के नाम से, मेरी सिस्टर के नाम से, मेरी मदर के नाम से, सभी का नोटिस आया हुआ है। और उन्होंने अभी भी मेरे से 10 लाख की डिमांड करी है मानानी की उससे। अच्छा, और आपके ऊपर मानानी का दावा कर दिया और उसमें 10 लाख की डिमांड रख दी। डिमांड कर दी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने बोला भाई हमारी समाज में हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है आपने, जो आप भाई यूट्यूब पे कोई भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए आता है, या मीडिया के सोर्स से कोई भी आता है, आप उसको मत बोलो, नहीं तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना और वो करना पड़ेगा। और मेरे ऊपर केस फाइल कराया जा रहा है। तो मैं आप सबसे भाई हाथ जोड़ के मेरा वो है, भाई आप सब मेरा सपोर्ट करो। तो भाई साहब नू और बताओ कि आपने कैसे कंफर्म है कि उनकी शादी होगी? कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफी, या कैसे? अगर भाई साहब मेरे पास कोई सबूत होता तो उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज हो जाते। ये मैंने वैसे अपने उससे तहकीकात की है, और ये तहकीकात गलत नहीं है। और मेरे को श्योर आप? हाँ, पक्का कंफर्म हो? और मैं इसमें, लेकिन मैं तो भाई प्रशासन से भी ये मतलब हाथ जोड़ के मेरी वो है, एक बार आप जाके वहां तकदीस करके देखो, सरपंच साहब से पूछ के देखो, उस गांव में जिस गांव का मैं नाम ले रहा हूँ भाई वहां उसकी शादी हुई है, वो वहां 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है, वो सामने नहीं आ रही मीडिया के। आप एक बार बताओ सामने या वीडियो घूम फिर के भाई उस पक्ष के पास भी जाओगी जिस पक्ष में उसकी दूसरी शादी हुई है। अगर वो या वीडियो देख दो, अगर उनने भी इस मामला का बेरा हो, तो एक बार इन मासूम से बच्चे का नहीं देखो भाई कि भाई इन बच्चों का आखिरकार क्या भविष्य रहेगा, भाई इनका क्या कसूर था। भाई वह भी हम तक संपर्क कर सकें। अगर अपनी बात अपनी तरीके से अपने माध्यम से हमारे को रखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, और भाई वीडियो में टाइटल में भी देख लिया होगा आपने, हमारा नंबर दे रखा है। और भाई हम जो आपका ससुराल पक्ष है उन तक भी अपील करा कि भाई वह भी मीडिया के सामने आवे, असली कारण बतावें कि उसका क्या मानो यो भाई झूठे आरोप लगा रहे हो। अगर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं तो सच साबित करो, अगर ये सच बोल रहा है तो इसके साथ नाइंसाफी होगी। देखो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को बख्शा जाना चाहिए। इसके ऊपर सिवाय इन नोटिसों के और सिवाय इन बच्चों के बोझ के कुछ नहीं रहा। ये तो आपके ऊपर दबाव होगा भाई साहब, कुछ नहीं रहा। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं, जितने हो सकते हैं उतने। अगर मैं किसी किस्म की मांग करता, दहेज की मांग करता, ये नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं मेरे साथ वो, ठीक है। अगर मैं उनके कोई गाड़ी की किसी और चीज की डिमांड करता, भगवान की दया से मेरे घर में सब कुछ है। मैं आज भी ये बोलता हूँ, मैं आज भी उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ भूल कर, सब कुछ आप आज भी अपनाने के लिए तैयार हो? आज भी अपनाने। क्या आपको पता है उसकी दूसरी शादी होगी? मैं मानता हूँ उसकी दूसरी शादी होगी, सिर्फ बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए। मेरे को पता है बच्चों को कभी लाइफ में माँ नहीं मिलेगी कभी भी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ फिर भी एक सब कुछ, चाहे मेरी भाई बेइज्जती हो, चाहिए मेरे को कोई भी समाज कैसे भी मेरे को कुछ भी बोले, फिर भी मैं ये सोचता हूँ एक बच्चों को दोबारा इनकी माँ मिल जाएगी। सिर्फ सब कुछ अपनी। झगड़ा तो पति पत्नी का था, लेकिन बीच में पिस गए हैं बच्चे। भाई तारे बच्चे की बिरान माटी होगी इसमें तो? बिल्कुल बिरान माटी होगी जी बच्चों की। बच्चों का एक भविष्य है, जो एक मैं पिता हूँ, मैं बाहर जॉब करूँगा या बच्चों को संभालूंगा। तो इसमें आप नु बताओ, आपने कितनी कोशिश करी थी उसको मनाने की? मैं उनके घर 4-5 बार जा चुका हूँ, 4-5 बार गया। जब उसने मतलब मेरे को ये कहना बंद कर दिया भाई मैं नहीं दोबारा वो करूँगी, ना आऊँगी ना कुछ और वो करूँगी, फिर उसने 1 महीने के बाद, मैं गया था 5-7 दिन के बाद, जब वो रूस के गई थी 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ चला गया था उनके गाँव में। तो उन्होंने
देखा वहाँ पे भाई उन्होंने 1 महीने के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवा दी, मेरी पुलिस कंप्लेंट दे दी भाई ये ऐसे नशे करता है या ये चीज़ करता है और ये चीज़ करता है, सब चीज़ लिखवा दी। तो रियल में करो कोई थोड़ा बहुत नशा? नहीं भाई साहब, मैं जरूर ओका जरूर पीता हूँ लेकिन और कोई नशा नहीं करता। अगर किसी को भी भाई को किसी से भी मतलब मेरे को ये है भाई मैं नशा करता हूँ, मेरा आओ मेडिकल करवाओ और मेरी मेडिकल की जांच कर लो आप। आपके ससुराल पक्ष तक कोई झगड़ा हो, कोई खास कोई आपके जो साले हैं उन गल्ला है या जो आपकी पत्नी उनके माँ गल्ला है, कोई ऐसा झगड़ा हाँ जी, एक बार झगड़ा हुआ था। होया था एक बार झगड़ा। वो झगड़ा ये हुआ था, उसने मेरे पिताजी के साथ हाथापाई कर ली थी, वो भी ऑन ड्यूटी। या रोहतक रोड पे गुरुद्वारा कॉलोनी में। अच्छा अच्छा। जब वे ऑन ड्यूटी थे, फिर हमने ये सोचा भाई रिश्तेदारी का मैटर है। वो पिताजी के मतलब काफी चोट लगी हुई थी जिस टाइम वो मार के गया था। कौन मार के गया था? जो मेरा बर्थडे वाला साला है, जो मेरा रिश्तेदार है, उसने हाथापाई की थी। तो इस मुद्दे को उसने मतलब ये डीपली ले लिया था, कभी ना कभी वो करना है, लेकिन वो 10 साल में कभी गई नहीं थी। अब वो वहां चली गई तो उसको पता नहीं क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता था उसको किसी भी किस्म से छोड़ना और नहीं आज छोड़ना चाहता हूँ। देखो आपका 10 साल का प्रेम था, 10 साल का आपका दोनों का प्यार था, आपका और आपकी पत्नी का। तो इसमें नू बताओ भाई आपने लगा था कि वो आपने छोड़ के ऐसे चली जाएगी दूसरी शादी कर लेगी? नहीं जी, ये मेरे को मतलब सपनों में भी ये नहीं था मेरे को कभी ऐसा होगा। वो 100 बार रूठ के बैठती, मैं 100 बार उसको मनाने के लिए जाता। मैं हर टाइम मतलब ये सोचता। उन्होंने तो मेरी 1 महीने के अंदर ही पुलिस कंप्लेंट कर दी। और 1 महीने के अंदर पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसमें मेरी मेडिएशन सेंटर में भी मैंने उसके पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े हैं। और मेरी जो सासू माँ है उसके भी मैंने हाथ जोड़े हैं, हाथ भी जोड़े हैं। और मैंने कहा मैं अपना घर बसा लूँगा भैया, आप एक बार भेज दो, आप एक बार वो कर दो। अच्छा, तो कभी उनने फोन करके अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करी हो भाई मेरे बेटे से बात करा दे, भाई मेरे बच्चियाँ से गुड़िया से बात करा दे? उन्होंने कभी कोशिश नहीं की फोन करके, उसने कभी कोशिश नहीं की भाई मेरे बच्चों से बात करवाए। मैंने बल्कि बात करवाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अच्छा। ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए तो मेरा फोन नहीं जाता था। और एक बार उसकी मम्मी ने फोन उठाया था मेरा, जिसमें बोला दीपक का फोन है, तो उसने बोला रखा रहने दे, मत उठा। तो उन्होंने मेरा फोन उठाने से मना कर दिया। तो मैं फिर उसी टाइम वहाँ चला गया जिसमें मेरे लड़के को चोट लगी हुई थी सिर पर। तो मैंने बोला मगा तू यहाँ है, मगा बच्चे को चोट लगी हुई है, मगा एक बार चल तो सही मेरे साथ। तो मेरी सासू ने ये बोला मेरे को भाई अगर ये नहीं चलेगी मैं चलूँगी। मैंने बोला मगा माँ तो ये है उसकी, बच्चा तो भैया अपनी माँ को चाहता है, आप क्या करोगे? नू बोले नहीं ये नहीं चलेगी, मैं साथ चलूँगी। तो ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं तो हम इसको भी नहीं भेजते। अच्छा। तेरे बच्चे हैं, अब तू जाना और वही जाना। अच्छा। तो उस टाइम मेरा लड़का हॉस्पिटल में था और मेरे से तो सबसे ज़्यादा तो अब तो मेरी मतलब इतनी वो हो रही है, नहीं तो मेरे पास सुसाइड करने के सिवा और कोई तरीका नहीं रहेगा। मेरे को डिप्रेशन में डाला जा रहा है। अगर मेरे को कल कुछ भी होता है तो मेरी हालत के जिम्मेवार सिर्फ वो होंगे। तो भाई हम दूसरा पक्ष से भी एक अपील करा, अगर लगता है कि इस भाई के ये जो आरोप हैं ये झूठे हैं और भाई ये अपने आप को बचाव करने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं, तो वह भी कैमरा के सामने आके अपना पक्ष रख सके हैं, हम उनकी भी बात सुनाएंगे और भाई दोनों पक्षा नाम निष्पक्ष जो जांच होगी उसमें आगे दिखाते रहेंगे अपने यह वीडियो। मेरा ये कहना है आप सब मेरे को सपोर्ट करो और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो मेरे ऊपर झूठे केस करे जा रहे हैं कृपया इनको आप हटाया जाए। और प्रशासन से मेरी अपील है और मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करता हूँ भाई सब कुछ मेरे से ये हटाया जाए। ये मेरे ऊपर बेबुनियाद अपराध हैं, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूँ बिल्कुल। और मैं ये भी कहता हूँ मेरे को ये भी पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ रहती है, जिसमें मैं बता चुका हूँ वीडियो में, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं। वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है कुछ भी वो नहीं है तो वो आती क्यों नहीं है सामने? अक्टूबर में मेरे पास से जा चुकी थी, अगर वो मेरा बच्चा होता तो वो अब तक हो चुका होता। तो अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट बता रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल। ये कब कैसे पता चला आपको? ये भी मेरे को वहीं से पता चला जहाँ उसकी शादी हुई थी। अच्छा। दूसरी मैंने वहां जाकर मतलब अपने उससे अपने बलबूते पर तहकीकात की है, तकदीस की थी वहाँ पे, मतलब पूछा था भाई ये है, मैंने फोटो भी दिखाई थी वहाँ पे उस गांव में। उन्होंने मेरे को ये बोला 100 की 100% यही है और
इसकी ही शादी हुई है। जनवरी में उसकी शादी कर दी थी दोबारा, और मेरे से मतलब ऐसा कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हो पा रहा भाई साहब, मैं जिससे ये प्रूव कर सकूं उसकी दूसरी शादी हुई है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे ऊपर फिर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों की परवरिश करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक आराम से मैं ये सोच रहा था भाई खुद परवरिश कर लूँगा, कोई बात नहीं है। नहीं आना चाहती तो मत आए, कम से कम ये झूठे आरोप तो ना लगाए मेरे ऊपर। चलो भाई, कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर, ताकि भाई इस भाई की समस्या उसका सोल्व। तो आप देख ला रहे थे आज का टाइम 69, कर दो शेयर। मैं तारा भाई विकी, कर दो भाई शेयर।